अरे आपसे ज्यादा बहादुर तो यार हमारी ख्वातीन हैं, हमारी माँ बहनें हैं जो अभी तक भाग दे रही हैं, और आप तो कुर्सियां अपने सरों पर रख ली हैं, बताइए। और फिर बारिश अब तेज भी है। नहीं, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा कि आप कुर्सियां सर पर रख के कहें कि आप बोलिए, ऐसा तो नहीं होगा भाई। आप हमारा भी इम्तिहान मत लीजिए, उतना बड़ा ईमान वाला आजकल कोई नहीं है भाई। इस बारिश के पीछे क्या मकसद है, क्या मसलहत है, उस मसलहत तक हम और आप न पहुंच पाए ये एक अलग बात है, लेकिन इसमें भी जरूर कोई खैर का पहलू रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वत्तमरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम, इलाके के बावक़ार अहबाब, इस इजलास की और इस ज़बरदस्त और अज़ीमुश्शान इजलास जो आपने मुनक़्क़िद किया है, इसकी रूह रवां जनाब नईम साहब लखनऊ में मुझसे राब्ता कायम करके हतमी मोहर लगाने वाली शख्सियत जनाब परवेज़ साहब, जिनके घर हम मेहमान बनकर ठहरे हुए हैं जनाब मुर्तज़ा साहब, और इजलास की कमेटी के ज़िम्मेदारान, अराकीन व मेंबरान और क़ुर्ब जवार से अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायक पर नौजवानों, मौसम हमारा इम्तहान ले रहा है और हमें इस इम्तहान में कामयाब होना है। मुझे ये देखना है कि आप पहले भागते हैं या ये मौलाना हजरात हम लोग पहले भागते हैं। ये मौसम आँख मचोली कर रहा है हम लोगों के साथ। इतना याद रखिए, भागने में जैसे नेता लोग आगे रहते हैं ऐसे मौलवी लोग भी आगे रहते हैं। लेकिन आज आपका इम्तहान है
बहुत मुद्दतों के बाद और बड़े अरमानों के साथ इजलास कमेटी ने ये प्रोग्राम यहाँ मुनाकिद किया है। इनके अरमानों पर आप पानी मत फिरिए। जब बहुत तेज बारिश होगी तो हम भी यहाँ से भागेंगे, फिर आप भी जाइए। और जब तक बर्दाश्त करने के लायक है तब तक आप बर्दाश्त कीजिए, ये सोच कर कि ये तो छोटी सी परेशानी है, छोटी सी मुसीबत है। सहाबे किराम तो रोजे की हालत में रोजा रखकर अपनी जान ले जाकर मैदाने जंग में कूद जाया करते थे और वो अपनी गर्दनें तक कटा दिया करते थे इस्लाम के खातिर, ईमान के खातिर। आज मेरे भाइयों, हम इस इस्लाम के खातिर, ईमान के खातिर हम कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, ये थोड़ा सा देखना है। हिम्मत है? जिसके जेबों में 500 और 1000 रुपयों के नोट हो और वो भीगने का डर हो, वो जाए। अरे आपसे ज्यादा बहादुर तो यार हमारी ख्वातीन हैं, हमारी माँ बहनें हैं जो अभी तक भाग दे रही हैं, और आप तो कुर्सियां अपने सरों पर रख ली हैं। बताइए, अरे ऐसे नहीं बोला जाएगा। आप बैठिए इत्मीनान से, हम भागेंगे नहीं। अब आप सोचोगे हमारे ऊपर तो शामियाना है इसलिए मौलाना साहब नहीं भाग रहे। यही सबसे पहले गिरेगा, जब पानी इस पर भरेगा तो यही सबसे पहले गिरेगा। हम आपसे डबल मुसीबत में हैं। बैठिए, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। दुआ कीजिए अल्लाह ताला से, अल्लाह रब्बुल आलमीन। देखिए, जो कुछ भी होता है उसमें खैर होता है। ये अलग बात है कि हम इस बारिश के पीछे क्या मकसद है, क्या मसलहत है, उस मसलहत तक हम और आप न पहुंच पाए, ये एक अलग बात है। लेकिन इसमें भी जरूर कोई खैर का पहलू रहा होगा। बैठिए, देखिए, बस बंद हो गई। रखिए कुर्सियां नीचे। एक बात याद रखिएगा, जिन्होंने कुर्सियां सरों पर नहीं रखी हैं उनको ज्यादा सवाब मिलेगा। आप लोगों ने तो बचाव इख्तियार किया है। रखिए कुर्सियां नीचे, रखिए। एक बादशाह था, बात अब बाद में शुरू करेंगे तकरीर, पहले एक किस्सा सुना दूं आपको। एक बादशाह था, उसका एक बहुत ही गहरा वजीर, बहुत गहरा दोस्त था उसका वजीर। तो बादशाह एक बार फल काट रहा था, कोई सेब वगैरह काट रहा था, और काटते काटते उसकी अचानक वो छुरी उसकी उंगली पर चल गई और उसकी उंगली कट गई। तो जब उसकी उंगली कटी तो उसकी जबान से निकला आह, आह मैं मर गया, आह। उसकी उंगली से खून निकला। तो वजीर ने उस उंगली से निकलते हुए खून को देखकर कहा कि अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह जो करता है वो अच्छा ही करता है। अब बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, कमीना, मेरी तो उंगली कट गई और ये जो कह रहा है कि अल्लाह जो करता है वो अच्छा ही करता है, कितना बड़ा कमीना इंसान। बादशाह मौके की नजाकत को देख रहा था और मौका ढूंढ रहा था कि कब मुझे मौका मिले। तो एक दिन अपने वजीर के साथ शिकार खेलने के लिए गया जंगल में, और शिकार खेलते खेलते ये काफी दूर निकल गया, और रास्ते में जंगल में इन लोगों ने खाना खाया। जब पानी पीने की जरूरत पड़ी तो बादशाह ने वजीर से कहा ये कुएं से पानी खींच लो। तो वजीर जब कुएं के करीब गया और झांक कर देखा कि काफी गहरा है कुआं, और उसमें बाल्टी डाल रहा था रस्सी बांधकर, बादशाह ने उस वजीर को धक्का देकर कुएं में फेंक दिया, गिरा दिया। अब वजीर तो कुएं में गिर गया। वजीर, बादशाह ने कहा वजीर कहो क्या हाल है, हमने कुएं में तुम्हें धक्का दे दिया, गिरा दिया, फेंक दिया, क्या हाल है? मेरी उंगली कटी थी, बड़ा खुश था, अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। अब मैंने तुझे जो धक्का देकर कुएं में फेंका, बोल अब क्या कहेगा? तो वजीर ने कहा इसमें भी अल्लाह की कोई मसलहत होगी, अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, कमीना कुएं में फेंकने के बाद भी कह रहा है कि अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है।
उसको छोड़ के भाग गया, उसको निकाला नहीं। बादशाह आगे बढ़ गया, घोड़े पर बैठा और रेस लगाई और दौड़ता हुआ आगे निकल गया, लेकिन रास्ता वजीर को मालूम था, बादशाह रास्ता भूल गया और वो किसी दूसरे बादशाह की सरहद में दाखिल हो गया और वहां पकड़ा गया। और वहां के लोग किसी आदमी को ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनका अकीदा था कि मेरी देवी या देवता पर जब तक किसी अच्छे इंसान की बलि न चढ़ाई जाए तब तक वो प्रसन्न नहीं होते, खुश नहीं होते। लिहाजा ये आदमी पकड़ा गया, इसको हम अपनी देवी देवता के नाम पर हम बलि चढ़ा देंगे। इसको पकड़ा। अब ये कहता भाई मुझे कहाँ ले जा रहे हो? का बलि देने के लिए। अरे मैं तो बादशाह हूँ फला मुल्क का। तो इन लोगों ने कहा तब तो हमारी देवी और खुश हो जाएंगी, बादशाह हो, बादशाह की बलि दी तब तो और ज्यादा खुश हो जाएंगे। जब इसको बलि देने के लिए वहां पहुंचाया गया और वहां जो पंडित बैठा हुआ था उसको चेक कराया जाता था कि देखो इस आदमी को बलि देने के लिए हम लाए हैं। उस आदमी ने जब इसको चेक किया, उस पंडित ने जब इसको चेक किया बादशाह को, तो चेक करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि इसकी उंगली कटी हुई है। वही जो फल काटते वक्त इसकी उंगली कटी थी, तो वो उंगली कटी हुई। कहा कि इसकी उंगली कटी हुई है, इसकी बलि नहीं। हमारी देवी हमारे देवता बेऐब इंसान की बलि लेते हैं, जिसके अंदर कोई ऐब ना हो। इसकी तो उंगली कटी हुई है, इसकी तो बलि, इसकी तो कुर्बानी दी नहीं जा सकती है, हटाओ इसको। रिजेक्ट कर दिया उसको। अब इसने अपनी उंगली देखकर कहा अरे सही कहा था उस वजीर ने, अगर आज उंगली मेरी कटी हुई ना होती तो मेरी गर्दनी कट गई होती। वाकई अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। अब वो भागता हुआ वहीं आया और उसने जल्दी से रस्सी डालकर अपने वजीर को निकाला और वजीर को निकालने के बाद कहा कि यार मैं तो बच गया, तुमने सच कहा था कि अल्लाह जो करता अच्छा करता है। मैं पकड़ा गया था और बलि दी जा रही थी, मैं इसलिए बच गया कि मेरी उंगली कटी हुई थी। फिर वो बादशाह ने कहा वजीर यार ये तो समझ में आता कि मेरी उंगली कटी हुई थी, मैं तो बच गया, अल्लाह ने मेरे साथ अच्छा किया, लेकिन तेरे साथ क्या अच्छा किया? तू तो कुएं में पड़ा रहा, तुझे तो निकालने वाला भी कोई नहीं था। वजीर ने कहा ए बादशाह, हम दोनों ही घोड़े पर सवार होते और दोनों पकड़े जाते तो तू तो बच जाता, क्योंकि तेरी उंगली कटी हुई थी। मैं तो बेऐब था, मेरी तो कोई उंगली नहीं कटी हुई थी, इसलिए वहां का पंडित मुझे मेरी गर्दन उड़ा देता। इसलिए तूने मुझे जो कुएं में फेंका, गिराया, मेरे साथ अल्लाह ने ये अच्छा किया। अगर मैं कुएं में नहीं जाता तो वहां मेरी गर्दन कट गई होती, इसलिए मेरे साथ अच्छा किया। तो मेरे भाइयों, ये जो कुर्सियां अपने सरों पर रखे हुए हैं ये भी अच्छा ही होगी कोई कैफियत भाई, और जो नहीं रखते हैं उनके साथ भी कोई ना कोई होगा। तो ये बारिश जो हो रही है, हम लोग, हमारी ये महदूद अकल, ये हमारा कम दिमाग इस लायक है ही नहीं कि हम अल्लाह की मर्जी और उसकी मशीयत और उसके मकसद और उसके फलसफे को और उसकी हिकमत को हम समझ सकें। हमारी अकल इतनी नहीं है, हमारा ये कम दिमाग, हमारी ये ज़हनियत, हमारे पास इतना माइंड नहीं है कि हम यहाँ तक पहुँच सकें। बस इतना ही हम कह सकते हैं कि इसमें जरूर कोई ना कोई मसलहत रही होगी। हम अल्लाह के हर काम में बेहतरीन मसलहत समझते हुए उसको तकदीर के हवाले करते हैं। तो मेरे साथियों, मेरा मौजू था मोहब्बत रसूल, लेकिन मौसम की नासाजगी की वजह से मैंने अपने मौजू को चेंज कर दिया। अब अगर तेज बारिश होगी वहीं पर मैं वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह कहकर आपके सब्र का और मज़ीद इम्तिहान नहीं लूंगा, लेकिन बस मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वत तमरात व बश्शिरिस साबिरीन। मुसलमानों, मोमिनो, हम तुमको आजमाएंगे, मोमिनो हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे। वला नबलुवन्नकुम मिनल खौफ, वला नबलुवन्नकुम मिनल खौफ, खौफ डालकर दुश्मनों के खौफ से हम तुम्हें आजमाएंगे। इस वक्त हम अपने मुल्क के हालात पर गौर करें। और जब से ये पहलगाम वाला मामला सामने आया, 26-27 लोगों का जो बेकसूर लोगों को मारा गया, बेकसूर लोगों को उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, वो दहशतगर्द थे, दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द रहेंगे।
उनको जब पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए तो जितनी सख्त से सख्त सजा दी जाए वो कम है, और ऐसी सजा दी जाए कि जिससे बाद में आने वाले लोगों की रूहें भी कांप जाएं और फिर कोई दहशतगर्द कार्रवाई को अंजाम देने से पहले 1000 मर्तबा सोचे। मेरे भाइयों, उसके बाद से लेकर जो आज लिंचिंग हो रही है और जो मुसलमानों के साथ हर स्टेट में और खास तौर पर जहां खास तौर पर एक पार्टी की हुकूमत है वहां मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है, मेरे भाइयों, ये एक आजमाइश है, ये एक इम्तिहान है। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जू, मुसलमानों हम तुम्हें खौफ डालकर भी आजमाएंगे, वलजू, भूखा और प्यासा रख कर भी हम तुम्हें आजमाएंगे, वनक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसी वस्समरात, तुम्हारे मालों में, तुम्हारी जानों में और तुम्हारे फलों में नुकसान करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। वनक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसी वस्समरात, तुम्हारे मालों, तुम्हारे जानों और तुम्हारे समरात, तुम्हारे फलों में नुकसान करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। वबश्शिरिस साबिरीन, इन तमाम मुसीबतों में मेरे जो बंदे सब्र कर लें, इन तमाम मुसीबतों में मेरे जो बंदे सब्र कर लें, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे हबीब, उनको जन्नत की खुशखबरी सुना दो, उनको खुशखबरी सुना दो, उनको मुबारकबादी दे दो। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, और मुसलमान तो वो होता है, मोमिन तो उसे कहते हैं कि जब उसके ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो उनकी ज़बान से ये जुमला निकलता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह की तरफ से हैं और उसी की तरफ हमें लौट कर जाना है। ये जुमला मुसीबत के अंदर, परेशानी के आलम में उनकी जबान से निकलता है। मेरे प्यारे साथियों, इंसान के ऊपर कोई भी मुसीबत आ सकती है, इंसान के ऊपर कोई भी परेशानी आ सकती है, कोई भी मुसीबत, और ये मुसीबत की दुआ है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लाइट चली जाए तब भी ये दुआ पढ़ सकते हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हवा तेज चल रही है, आप दुआ पढ़ सकते हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बारिश तेज हो रही है, आप दुआ पढ़ सकते हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी कोई चीज गुम हो जाए तो आप दुआ पढ़ सकते हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी तरीके से आपकी कोई चहेती और महबूब चीज आपसे छीन ली जाए, यानी उसका इंतकाल हो जाए, तो आप ये दुआ पढ़ सकते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और याद रखिएगा, दुआ का असर होता है। इसीलिए सबसे ज्यादा दुआ मांगने का हुक्म दिया गया है, बल्कि शॉर्टकट में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दुआ ही को इबादत कह दिया। दुआ हुवल इबादत, दुआ ही इबादत है। और इबादत का मग़ज़, इबादत का एसेंस, इबादत का निचोड़ बताया है। दुआ मुख्खुल इबादत, दुआ इबादत का निचोड़ है, एसेंस है, खुलासा है उसका। मेरे भाइयों, आओ एक दुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखला रहे हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत है, बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत अबू सलमा, उम्मे सलमा इस हदीस को बयान करती हैं कि मेरे शौहर अबू सलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे हुए थे। उम्मे सलमा बयान करती हैं कि हमारे शौहर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में, मजलिस में बैठे हुए थे, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एक दुआ सिखलाई और फरमाया कि आए सहाबियों, आए मेरे साथियों, जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए, जब तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी आए, तो उस मुसीबत में, उस परेशानी में ये दुआ तुम पढ़ लिया करो। और वो दुआ बतलाई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा ख़्लिफ़ ली खैरम मिन्हा, अल्लाहुम्मा ख़्लिफ़ ली व खैरम मिन्हा। ये दुआ मुझे अल्लाह के नबी ने सारे सहाबा को बताई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
अल्लाहुम्मा खलिफ ली व खैरम मिनहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ अल्लाह हम सब तेरी तरफ से हैं और तेरी तरफ हमें रुजू होना है, तेरी तरफ हमें लौट कर जाना है। व खलिफ ली खैरम मिनहा, ऐ अल्लाह तू मुझे उससे बेहतर चीज अता फरमा जो तूने मुझसे छीनी है, तू मुझे उससे बेहतर चीज अता फरमा जो तूने मुझसे ली है, यानी जो चीज छिन गई उससे बेहतर चीज तू हमें अता फरमा। ठीक है भाई, आप लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज है, टूट चुका है। जब ड्राइवर के साथ पैसेंजर उसका साथ देने वाले हों तब ड्राइवर को गाड़ी चलाने में मजा आता है, और ड्राइवर के बगल में जब पैसेंजर सो जाए तो ड्राइवर की भी आंख ऊँघने लगती है। और फिर बारिश अब तेज भी है। नहीं, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप कुर्सियां सर पर रख के कहें कि आप बोलिए, ऐसा तो नहीं होगा भाई। आप हमारा भी इम्तिहान मत लीजिए, उतना बड़ा ईमान वाला आजकल कोई नहीं है भाई। तो आपसे ज्यादा हमें अपनी माँ बहनों की फिक्र है। बेचारी ये लोग, आप लोग तो भाग भी जाएंगे, तेजी के साथ निकल जाएंगे, ये बेचारी कहाँ जाएंगी। चलिए, अल्लाह ताला इस इजलास को जिस पोजीशन में भी उसने ये हुआ है, हम अपनी इस तकदीर पर खुश हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इस बारिश को हमारे लिए रहमत की बारिश बना। और इस इजलास में जिन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको पूरा पूरा अजर अजीम अता फरमाए। और इंशाअल्लाह ये मेरा वादा रहा आपसे कि अगर मुझे जिंदगी रही तो इस महीने के लास्ट तक या अगले महीने जून में बकरीद के बाद एक जुमा में इस मस्जिद में इंशाअल्लाह आपके यहाँ आऊंगा और अपनी तरफ से आऊंगा। ये मेरी तरफ से एक वादा रहा, एक जुमे का खुतबा मैं आपको दूंगा। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आपको सेहत और तंदुरुस्ती से रखे। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुमे के खुतबे के अलावा रात का बयान भी शेख उसकी कुर्बानी दें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह चलिए, एक जुमे का खुतबा हमारी तरफ से रहेगा और फिर शाम को प्रोग्राम भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। नहीं ऐसे नहीं, अब तो दुआ भी हो गई है यार, खाना खा के पानी भी पी लिया, दोबारा थोड़ी हो। नहीं, अब सुनिए, सबका ख्याल रखना चाहिए और जंग नहीं करना चाहिए। जब ये मौसम देख रहे हैं तो ठीक है, अब जंग नहीं करना चाहिए। और जब हमने आपसे वादा कर लिया और अगर तकरीर कर भी दूंगा तो फिर जुमा कैंसिल हो जाएगा, फिर वो समझ लीजिएगा। जुमा ठीक है, फिर इंशाअल्लाह ताला शेख आएंगे जब भी जुमा को, तो रात का प्रोग्राम होगा, ऐलान कर दिया जाएगा।